नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपका भी 1 जून को बीएसटीसी का एग्ज़ाम है, तो इस क्लास को एंड तक देखना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है। आपके अरावली की पहाड़ियाँ, आंतरिक अपवातंत्र, चूना प्रदेश स्थलाकृति या उत्खात स्थलाकृति। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएँगे कि चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप कौन-सा है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन में डी है, यहाँ पर उत्खात स्थलाकृति उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? आपके बरखान, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक या अनुदैर्ध्य। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर ए बताया बरखान, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं? आपके भरतपुर, धौलपुर, कोटा या झालावाड़। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया धौलपुर, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? आपकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। इस सवाल का आंसर तो सभी लोगों को आ रहा है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन सीट है राजस्थान, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कि यहाँ पे भारत का क्षेत्रफल क्या है पर 10.41% है। बिल्कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है तो 10.41% है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? आपके बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर या भरतपुर। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर सी बताया है जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपकी जनसंख्या की दृष्टि से संभाग बताया जाए कि सर्वाधिक कौन सी संभाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो आपका जयपुर हो जाएगा और आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जोधपुर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? आपके जोधपुर, उदयपुर, कोटा या झालावाड़। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया उदयपुर, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मदार बांध नदी पर बनाया गया है। आपकी साबरमती, बैरच, सोम या माई। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मदार बांध राजस्थान की कौन सी नदी पर बनाया गया है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया बेरस नदी पर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस जिले में जवाई बांध स्थित है? आपके जयपुर, पाली, जोधपुर या कोटा। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के किस जिले में जवाई बांध स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपके पाली जिले में। और राजस्थान का यहाँ पर अमृत सरोवर आपके जवाई बांध को कहा जाता है। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सिलीसेट झील स्थित है आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद या अलवर। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि सिलीसेट झील है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर डी बताया अलवर जिले में, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, भीमलत जलप्रपात अवस्थित है आपके मैनाल नदी पर, मांगली नदी पर, बेड़च नदी पर या चंबल नदी पर। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि भीमलत जलप्रपात आपके कौन सी नदी पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया मांगली नदी पर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि कोठारी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है दिवेर पहाड़ी से, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है आपके माही, सोहम, चंबल या साबरमती। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि वो कौन सी नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया चंबल नदी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो वो कहाँ तक पहुँच जाती है? आपके तलवाड़ा, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ या फोर्ट अब्बास? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएँगे कि पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो वो कहाँ तक पहुँच जाती है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप प्रश्न में डी बताया फोर्ट अब्बास उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन-सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? आपकी मृदा अपरदन, निर्वनीयकरण, जनसंख्या वृद्धि या जल प्रदूषण? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएँगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन ए बताया है मृदा अपरदन उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। मुहूर्त नैन्सी किस राज्य का दीवान था? आपके बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएँगे कि मुहूर्त नैन्सी किस राज्य का दीवान था? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया जोधपुर उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपके उमा दे, रूपा दे, हंसाबाई या जोधाबाई? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएँगे कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर ए बताया है उमा दे उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। हमीर हठ नामक ग्रंथ किसने लिखा? आपके चंद्रशेखर, केशवदेव, दलपत या जोधराज? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि हमीर हठ नामक ग्रंथ किसने लिखा था? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है चंद्रशेखर उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? आपकी मालवी, वागड़ी, हाड़ौती या शेखावाटी? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया मालवी उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? आपकी विजयदान देथा, देवीलाल सामर, कोमल कोठारी, कृपाल सिंह शेखावत? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है कोमल कोठारी उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अशोकाष्टमी मनाई जाती है आपकी चैत्र कृष्ण अष्टमी, वैशाख शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी या चैत्र शुक्ल अष्टमी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर डी बताया है चैत्र शुक्ल अष्टमी उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? आपके गणगौर, तीज, होली या दशहरा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस वर्ष की जाती है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर डी बताया है दशहरा पर उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सवाई भोज मेला भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? आपकी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या भाद्रपद कृष्ण सप्तमी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसीन में कब लगता है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? आपके मेवात, मेवाड़, मारवाड़ या मेरवाड़ा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया मेवात उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेवात यानी आपके अलवर और भरतपुर जिले से। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस शहर से है? आपके भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस शहर से है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया जोधपुर उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा यानी आपके मारवाड़ क्षेत्र से। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई? आपके मलिनाथ जी, हड़बू जी, तेजा जी या देवनारायण जी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया तेजा जी उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में कराया गया? आपके चित्तौड़गढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला या नाहरगढ़ का किला? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि फतेह प्रकाश महल का निर्माण राजस्थान के कौन से किले में कराया गया? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में ए बताया है चित्तौड़गढ़ का किला, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है? आपके महाराणा अरि सिंह, नागभट्ट प्रथम या महाराणा मोकल या भोज परमार? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में डी बताया है भोज परमार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जिन साथियों ने आप ऑप्शन में डी बताया भोज परमार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? आपके रणकपुर, रणथंभौर, रणपुर या रणस्तंभपुर? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो सही सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में डी बताया रणस्तंभपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वही आज का लास्ट सवाल है, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? आपके महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राय सिंह या राज सिंह? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है महाराणा सांगा, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।